Hello students, welcome back to another training live class of IELTS in which I'm going to tell you how to write the writing task 1 table. My name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and I try to give you the best coaching for your writing task either in IELTS or in PT. So as you can see on the board, I have a table on that. और ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चों को टेबल में बहुत प्रॉब्लम आती है. सबसे पहला रीजन टेबल को लिखने में प्रॉब्लम आने का ये है कि उसमें अंदर डेटा बहुत ज्यादा होता है. दूसरी चीज, बच्चे ये नहीं एनालाइज कर पाते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करना है. सेकेंडली, उनको कंपैरिजन में बहुत प्रॉब्लम आती है कि अगर ये टेबल गिवन भी है, इसको कंपेयर कैसे करें. तो हर एक पॉइंट पे देयर आर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन अबाउट राइटिंग द टेबल. अब यहाँ पे मैंने बोर्ड पे जो है टेबल लिया है जिसके अंदर देयर आर सो मेनी कंट्रीज, ओनली 2 years. और ये जो डेटा है, एज यू कैन सी, देयर आर ऑल नंबर्स, देयर आर नो परसेंटेजेस, नो फ्रैक्शंस, नो रेशियोज, ओनली नंबर्स. अब इसका हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे एंड देन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसको लिखना कैसे है, इसमें हमने डेटा पिक कहाँ से करना है, कंपेयर कैसे करना है और ओवरऑल कैसे लिखना है. तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझाई जाएंगी रिगार्डिंग द टेबल. एंड इस टेक्निक से अगर आप अपना टेबल लिखोगे, आई कैन गारंटी यू कि आप अपना जो राइटिंग टास्क 1 का स्कोर है वो 8 से नीचे नहीं जाएगा. सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर एन 8 इफ यू गो राइटिंग टास्क 1 ऐसे लिखते हो तो, इफ यू गेट अ टेबल. ओके, सो द क्वेश्चन इज, द टेबल शोज द पॉपुलेशन रेशियो of females per 100 males. So we have the ratio of the females per 100 males in 6 different areas in 1995 and 2005. So we are given 2 years on a gap of 10 years. एक decade के difference पे हमारे पास 2 years given है. और उसके बाद उन्होंने countries का नाम लिख दिया है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड ओशियानिया. उसके बाद यहां तक तो हमारी हो गई हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जिसको हमने इंट्रो में पैराफ्रेज करना है. आफ्टर दैट वी हैव दिस स्टेटमेंट. अब ये जो स्टेटमेंट है, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant, ये वाली स्टेटमेंट है जहां से हमें पता लगता है कि हमने टीए क्या लिखना है. सो हमारा टीए डिमांड कर रहा है कि हमें यहाँ पे कंपैरिजंस करने हैं जहां जहां रेलेवेंट कंपैरिजंस हो रहे हैं. आई मीन टू से कि एग्जामिनर और द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग एंड डिमांडिंग यू कि आप हर एक स्टेटमेंट में कंपैरिजन करो. जहां पर कंपैरिजन रेलेवेंटली हो रहा है, सिर्फ वही कंपैरिजन करना है. एंड वन मोर थिंग टू मेक दिस क्लियर, यहां उन्होंने लिखा हुआ है सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग. सो अगर आपके टास्क 1 में फॉर इंस्टेंस टेबल में डेटा बहुत ज्यादा है, उसको कंपाइल करने में अगर क्या होता है कि जब हम हर एक चीज को टेबल के बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो कंपैरिजन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता. और साथ ही साथ द प्रॉब्लम अकर्स इज कि हम लोग वहां ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमने जो कंपैरिजन करना है वो किस अकॉर्डेंस में करना है. एंड वो बहुत रिपीटेटिव लगता है और बोरिंग लगता है, समझ नहीं आता, इतना सारा डेटा, इतने सारे नंबर्स. तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन में सिलेक्ट करना पड़ता है. अब सिलेक्शन में आपको एक आइडिया दे देती हूँ, एक हिंट देती हूँ. फॉर इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पे होता 2015 भी साथ में होता, 2 डेकेड होते मेरे पास. और उन्होंने कहा होता कि ओवर द इयर्स हमें देखना है कि क्या उनकी रेशियो रही है. तो यहाँ पे अगर 97, 99 लेट्स से यहाँ पे जाके उनकी 99.5 हो गई, इंक्रीज हो गई उनकी जो मेल टू फीमेल रेशियो है. तो व्हाट आई विल राइट इज, मैं एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ. इन द ईयर 1995 द फीमेल टू 100 मेल रेशियो इन अफ्रीका वाज 97.8 and it continued to increase till 2015 when it reached 99.5 females per 100 males. अब यहां मैंने क्या किया, मैंने इसको स्किप कर दिया. क्यों स्किप किया? क्योंकि ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी वो ड्रॉप नहीं किया. उसके साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे वो फॉल कर रहा है, 4% से कम हो गया, यहाँ ड्रॉप हुआ. तो इसी यहाँ पे मैं अगर मुझे मिल जाता 98.6 आ जाता 2015 में, तो हम करेंगे
कि in 1995 the oceanic females were 103.9 per 100 males, and this amount dropped drastically after a decade and continued to drop, reaching to a low of 98.6 females in 2015. तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ का तो बता दिया कि वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया, लेकिन ये ड्रॉप यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू रहा. तो यहां से आपको एग्जाम्पल पता चल गया कि हमने स्किप कौन सी इंफॉर्मेशन करनी है. तो आपने जब स्किप करनी है, आपके पास 3 साल गिवन है, तो आपने स्किप करनी है मिडिल वाली इंफॉर्मेशन. और वो कब करनी है? जब हमारा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है. अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही हो रहा है ट्रेंड. अगर यहाँ पे ये वाला ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है तो ये फर्दर भी डिक्रीज हो रहा है. तो आप मिडिल वाली चीज को स्किप कर देंगे. एक और चीज, अगर वो वेरी कर रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे वो फॉल कर रहा है, यहाँ पे हम कह देते हैं कि फिर से दोबारा यही अमाउंट आ गई, इंक्रीज हो गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे इन 1995 the number of females in Asia were 105.3 per 100 males. They dropped by 1, but immediately gained its importance after, not immediately, but after a decade, there was again a rise of 1%. अब यहाँ आपने देखा, मैंने क्या किया? डिफरेंस बताए. मैंने टोटल बताया ही नहीं है, मैंने सिर्फ डिफरेंस बताया कि कितने से कम हुआ और कितने से दोबारा वो इंक्रीज हो गया. तो ये तो थे हमारे एग्जाम्पल वो देखने के लिए कि हमने यहाँ पे चेंजेस कैसे करने हैं. नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर राइटिंग, नाउ व्हाट वी शुड डू. ओके, सो लेट्स सी. जब हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब ये तो हमारे पास जो चार्ट है ये बहुत छोटा है, इसके अंदर सिर्फ 2 साल गिवन है और 6 कंट्रीज गिवन है हमारे पास. तो इसको एक क्या 2 बॉडी पैराग्राफ में आप बनाओगे. हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हमारा इंट्रो आएगा, फिर आएगा ओवरऑल. ओवरऑल में हम कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम को छोड़ के कि हाईएस्ट कौन सा था और लोएस्ट कौन सा था. फिर गैप छोड़ के एक बॉडी पैराग्राफ और बाद में दूसरा बॉडी पैराग्राफ. ये हमारा सीक्वेंस चलता है जब भी हमने राइटिंग टास्क 1 करना है. मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको आई गेस प्रोसेस वगैरह एक्सप्लेन किए थे कि वो कौन कौन से होते हैं, या फिर फ्लो, डिफरेंस, डायग्राम, फ्लो, प्रोसेस और मैप में डिफरेंस क्या है. अभी देखिए, जब हम सेट की बात करते हैं तो ये सेट 1 है. इसमें हमारे आ जाता है बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबल और पाई चार्ट. ये हमारे सेट 1 के ग्राफ्स हैं. अब ये वाले जो ग्राफ्स हैं इनको लिखने का फॉर्मेट ये है, हमेशा इंट्रो के बाद ओवरऑल फिर बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं आपने. अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं बात कर रही थी सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग की, वो डेटा सिलेक्ट और रिपोर्ट कैसे करना है. बिफोर दैट हम देखेंगे इसके ओवरऑल में क्या लिखना है. इंट्रो वी ऑल वेरी वेल नो कि टास्क 1 की इंट्रो जो है वो सिर्फ पैराफ्रेज होती है, एक्स्ट्रा वर्डिंग कोई इंक्लूड नहीं होती है उसमें. सिर्फ आप पैराफ्रेज करके इसमें क्या लिख सकते हो, the given tabular representation compares the population ratio of females per 100 males in 6 given areas over a period of decade from 1995 to 2005. Now one thing you should make clear, अब मेरी इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन में 6 कंट्रीज भी लिखा है और कंट्रीज के नाम भी लिखे हुए हैं. तो अब क्या करोगे, आप अपनी इंट्रोडक्शन में दोनों में से एक लिखोगे. दोनों चीजें इंट्रो में इन्वॉल्व नहीं करनी है. आपने ये नहीं कहना है 6 एरियाज और साथ में 6 एरियाज का नाम लिख देना है. आपने या तो एरिया का नाम लिखना है या आपने वो 6 नंबर लिखना है. दोनों चीजें इंट्रो में नहीं आएंगी. मूविंग ऑन टू द ओवरऑल पार्ट. ओवरऑल में हम यहाँ पे पहले अपना डेटा अंडरस्टैंड करेंगे. पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है. तो यहाँ पे देखिए 97, 99, 105, 104, 89, 92, 100, 96, 100, 97, 103, 103 एंड 99. तो मैक्सिमम हमने देखा यहाँ पे जो है मैक्सिमम रेशियो है, सबसे हाईएस्ट है. अब लोएस्ट एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे लोएस्ट कहाँ पे है. ये 84, 92 है जो कि दोनों सालों का लोएस्ट है. तो ये हमारा आ गया मिनिमम और सब जो है मॉडरेट चल रहे हैं. तो दिस इज आवर ओवरऑल पार्ट.
ओवरऑल में लिखेंगे, ओवरऑल एज सीन इन द टेबल इट इज क्लियर दैट द फीमेल टू मेल और फीमेल to per 100 males in Asia were the highest as compared to the other nations, while in Europe it was the least over the given 2 years. तो हमने maximum या highest, minimum या least word use करके overall लिख लेंगे. Now we are coming back to the body paragraphs कि इनमें कैसे differentiate करें. So let me explain you one simple thing. जब हम अपने overall में amount maximum से शुरू कर रहे हैं तो हम पहले बॉडी पैराग्राफ में अपने इंक्रीजिंग ट्रेंड्स को लिखेंगे, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में जहां हमने नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ओवरऑल की है लीस्ट के साथ, तो दूसरे पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, वहां डिक्रीजिंग में डिफाइन कर देंगे. तो वी आर गोइंग टू स्प्लिट आवर इंफॉर्मेशन इन द इंक्रीजिंग सेंस एंड डिक्रीजिंग सेंस सो दैट देयर इज अ प्रॉपर कंपैरिजन बिटवीन द टू पैराग्राफ्स एंड ऑल्सो इन द लाइन्स वी आर क्लबिंग द डेटा टुगेदर. तो टेबल इज वेरी मच इजी टू राइट इफ यू कैन अंडरस्टैंड द वे ऑफ राइटिंग इट. अब वे ऑफ राइटिंग क्या आ गया कि हम उसको क्लब करें डेटा को, और क्लब करने की टेक्निक क्या है, जो कंट्रीज में फीमेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है उनको एक पैराग्राफ में लिख देंगे, और जिन कंट्रीज में डिक्रीज हो रहा है उनको एक पैराग्राफ में लिख देंगे. सो दिस वे वी हैव 2 सेपरेट पैराग्राफ्स. नाउ लेट्स एनालाइज इंक्रीज किस किस में हुआ है. तो जो इंक्रीज वाले आई एम गोइंग टू पुट आई इन फ्रंट ऑफ अफ्रीका इंक्रीज, ये डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज एंड डिक्रीज. तो वी कैन सी ओनली दीज 2 कंट्रीज नंबर ऑफ द फीमेल्स इज इंक्रीजिंग. तो ये हमारा पहले बॉडी पैराग्राफ में आ जाएंगे ये दोनों, और ये जो बाकी बचे हैं ये सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आ जाएंगे. नाउ व्हेन यू विल बी राइटिंग द बॉडी पैराग्राफ्स, तो आप लिखने के लिए ट्राई कीजिए कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जो बॉडी पैराग्राफ है, उनके अंदर सेंटेंसेस अलग अलग आए. सिमिलर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिखोगे तो डेफिनेटली आपको ग्रामर में स्कोर कम मिलेगा. अपने ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को जरूर प्रैक्टिस करो, और ये टेक्निक यूज करो अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आप जो है टेबल में डिफिकल्टी ना फेस करो. और जैसे मैंने आपको समझाया कि आप डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, आप सिलेक्ट कैसे करोगे और इंफॉर्मेशन को स्किप कैसे करोगे टेबल में, बिकॉज विदाउट स्किपिंग सारी इंफॉर्मेशन लिखना डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके साथ आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता उसमें लिखा क्या हुआ है. तो एग्जामिनर भी बार बार कंफ्यूज हो जाता है टू चेक द टेबल कि ये इंफॉर्मेशन कैसे लिखी हुई है. तो इन चीजों को कवर करने के लिए इट्स बेटर कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा को वाइसली सिलेक्ट करो और फिर उसको रिपोर्ट करो. एंड इसके एंड में आई वुड लाइक यू ऑल टू प्रैक्टिस योर राइटिंग. अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी राइटिंग को चेक करूं, सो यू कैन डू वन थिंग. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दिए अपनी राइटिंग, और एक फ्री डेमो क्लास ले सकते हो. और फर्दर क्लासेस के लिए यू कैन कंसल्ट अस कि आपको कैसे वो क्लासेस ले सकते हैं, एंड ये राइटिंग चेक करा के आपको अपना लेवल भी पता चल जाएगा. एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर आवर सब्सक्राइबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. So if you really enjoyed watching this video, don't forget to like, comment and share with your fellow friends, and subscribe the channel if you're new to it. Thank you so much for watching.